आप भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और रिसेंटली आपका एडमिशन हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल के स्टार्टिंग से, या आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है मेरी, जो मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाली है, क्योंकि जब स्टूडेंट 12th करके बीएससी नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं तो उनका एक डाउट होता है कि अपन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या लेवल आता है पेपर का। और एक मिथ काफ़ी वायरल होता है इस टाइम पे कि आप जितने एग्ज़ाम में पन्ने भरोगे उसके हिसाब से आप पास हो जाओगे। तो आज उनको लेकर ही आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होती हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट होती हैं, लेकिन 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, एक एग्जाम होता है साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी का। तो हम पहले बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी एक स्ट्रक्चर होती है किसी भी ऑर्गन की, और फिजियोलॉजी होती है कि वो स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है। तो वो हो गई एनाटॉमी फिजियोलॉजी। सीधी सी बात यह है कि कोई भी ऑर्गन किस तरह से काम कर रहा है, वो उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो गई। अब इसके बात करेंगे पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो एग्जाम होता है वो 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो आपका आता है एनाटॉमी आती है 37 नंबर की, और सेक्शन बी में आती है फिजियोलॉजी 38 नंबर की। तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। एनाटॉमी में जो मोस्टली देखा जाता है, जो भी स्टूडेंट जिनका पास आउट हो चुके हैं या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, तो एक बात आपको सुनने से मिली होगी कि जो बीएससी नर्सिंग में ये जो एनाटॉमी सब्जेक्ट होती है उसमें मोस्टली डायग्राम पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर मोस्टली डायग्राम के अंदर फोकस किया जाता है। अगर आपके जो डायग्राम है एग्जाम के अंदर नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हो आप, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पास होने के बिल्कुल। और फिजियोलॉजी आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, लेकिन डायग्राम आप क्लियर करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो फैक्ट हैं जो एक बुक में दिए गए हैं वही आप लिख सकते हो, अदरवाइज किसी भी तरह से आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें नहीं लिख सकते। तो ये होता है एनाटॉमी का पैटर्न। एनाटॉमी का एग्जाम होता है उसमें 37 नंबर का आता है। उसका पैटर्न ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, एक उसके अथवा में क्वेश्चन आता है, फिर 5 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, फिर 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, फिर 1-1 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसके हिसाब से पैटर्न होता है सारा। हम बात करें साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी के बारे में, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी साइकोलॉजी और सोशलॉजी में भी होते हैं। तो पहला पैटर्न सेक्शन ए होता है सोशियोलॉजी का, तो 37 नंबर का होता है, उसमें सेम पैटर्न रहता है। और सेकंड पार्ट होता है सेक्शन बी साइकोलॉजी का, उसका भी सेम पैटर्न होता है। साइकोलॉजी और सोशलॉजी में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो आप इसमें अपने हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। और साइकोलॉजी और सोशलॉजी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है उसको आप डिस्क्राइब करते हो, तो उसके नीचे डेफिनेशन भी लिखनी होती है आपको। और डेफिनेशन आपको हर टॉपिक की 3 से 4 डेफिनेशन याद करनी ही पड़ेंगी विद राइटर। आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो उसके नीचे आप डेफिनेशन लिखते हो, तो आपका उसका राइटर का नाम लिखना होगा, तब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर आपको नंबर अच्छे देता है। तो ये ओवरऑल व्यू है एक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का। और आपको कोई भी डाउट है तो एक कमेंट करें, हम आपको डाउट का सॉल्यूशन देंगे। और बहुत ही जल्दी इस चैनल पर आपके एमसीक्यू की वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि जो आपका एनाटॉमी का एग्जाम होता है और फिजियोलॉजी का होता है, साइकोलॉजी सोशलॉजी का होता है, उसमें एमसीक्यू भी पूछ जाते हैं। तो वो एमसीक्यू आपके सही जाएं उसके रिलेटेड आपको आपकी एक एमसीक्यू क्लास भी होगी, वो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपके वीडियो को आपके जो मित्र हैं उन तक शेयर करें, जिससे आपकी तो हेल्प हो ही रही है, साथ भी उनके हेल्प भी हो जाए। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आती मिलेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें।